गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग के 2 लेसन यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड। उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर सेकंड वी स्टडीड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट अ कंपनी कैन यूज टू रेज फंड। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इट ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। हम लोग ने चैप्टर सेकंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज देखे, जैसे कि शेयर्स देखे, शेयर्स के 2 टाइप, इक्विटी प्रेफरेंस। बाद में बोरोड कैपिटल देखा। बोरोड कैपिटल में हम लोग ने स्टडी किया डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीटीआर, कमर्शियल बैंक लोन, पर्सनल एक्सेप्टेबल डिपॉजिट। अभी हम लोग का स्टडी करना है शेयर्स इशू कैसे करते हैं। कंपनी limited by shares raise share capital by issuing shares. In this chapter we will study in detail how a company issues different type of share depending upon its needs. ये चैप्टर में हम लोग कंपनी, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें क्या क्या होती है, उसके हिसाब से फंड्स कैसे रेज करते हैं, सोर्सेज कैसे रेज करते हैं, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू शेयर्स। शेयर्स के अलग अलग कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आपके पेज नंबर 40 में जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल था, वो अभी इस साल आपको सेल्फ स्टडी करना है। उसमें ऑथराइज एंड रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो भी इशूड एंड अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब आपको सेल्फ स्टडी करना है। अभी 3.2 आपका है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में उन्होंने बोला है कंपनी में नीड अ कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस और टू रीपे इट्स ओल्ड डेट। कंपनी में नीड कैपिटल, कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है किसके लिए, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, उनको कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या अपना बिजनेस एक्सपांड करना और बढ़ाना है, और या जो उनके पुराने डेट से, पुराने जो कोई कर्ज लोन है वो पेड करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। इट कैन रेज फंड बाय टेकिंग लोन और लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। वो उनको जो पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ से ला सकते, रेज फंड कहाँ से रेज कर सकते, लोन लेके, शेयर्स इशू करके, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके ले सकते। In case a company want to raise capital by selling share, it can issue preferential equity shares. अगर कंपनी को चाहिए कि वो कैपिटल इशू करना है, उनको वो शेयर सेल करके, तो वो प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं। अभी उन्होंने नीचे एक चार्ट दिया है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में उन्होंने फर्स्ट ए में बोला है पब्लिक ऑफर, बी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, सी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, डी प्राइवेट प्लेसमेंट। ए में हम लोग को स्टडी करना है आईपीओ एंड एफपीओ, बी में है राइट इशू, बोनस इशू। हम लोग आज के लेक्चर में ए एंड बी के बारे में स्टडी करने वाले। पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक इशू मतलब क्या, ऑफर, शेयर्स के ऑफर किसको किया, पब्लिक को। पब्लिक को शेयर्स सेल करने के लिए दिया है, पब्लिक को ऑफर किया कि वो शेयर्स क्या कर सके, परचेज कर सके। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय कंपनी। ये एक कॉमन मेथड है कि हर एक कंपनी ये मेथड यूज़ करती है शेयर्स इशू करने के लिए। The company invites the public to subscribe for its share by issuing prospectus. कंपनी लोगों को इनवाइट करती है प्रॉस्पेक्टस इशू करके। अभी प्रॉस्पेक्टस क्या है, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किया है कि प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन फॉर परचेसिंग द शेयर्स टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए एक इन्विटेशन है कि वो प्रॉस्पेक्टस पढ़ के वो क्या परचेज कर सके, शेयर्स परचेज कर सके। A company can issue two pricing method of offer share to the public. कंपनी 2 टाइप से शेयर, अभी जो हमारे पब्लिक इशू है, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर है, उसके लिए 2 मेथड से, और 2 मेथड से कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकते हैं। हम लोग को अभी देखना है कौन से 2 मेथड से। फर्स्ट उन्होंने बोला है फिक्स प्राइस इशू मेथड। फिक्स प्राइस इशू मेथड, under this method the company states in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public.
ये मेथड में कंपनी प्रॉस्पेक्टस में क्वांटिटी मतलब कि कितने शेयर्स वो शेयर बेचने वाली है, कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली, समझो कि 10,000 होगा एक एग्जांपल, एंड प्राइस, और उसका प्राइस क्या है वो सब किस में होता है, प्रॉस्पेक्टस में पहले से मेंशन किया हुआ रहता है। कौन से मेथड में, फिक्स प्राइस इशू मेथड में। द सब्सक्राइबर्स या इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और एंटायर इशू प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। द इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे, इन्वेस्टर को सर्टेन पोर्शन, उसका जो भी शेयर्स का सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू, जितने शेयर्स का फेस वैल्यू है उतना पैसा पेड करना होता है विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ थोड़ा एप्लीकेशन मनी पेड करना होता है। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ शेयर ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। कंपनी को उसकी डिमांड कितनी है, शेयर्स की डिमांड कितनी है, वो कैसे पता चलती है, सब्सक्रिप्शन पीरियड, जो भी मतलब पीरियड है वो टाइमिंग पीरियड, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो पीरियड में वो शेयर्स की डिमांड कितनी है उससे पता चलती है। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। अभी पार और प्रीमियम इसके बारे में हम लोग ने 11 में स्टडी किया है। पार, अभी जो भी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹100 है और कंपनी उसको मार्केट में सेल भी कितने प्राइस में कर रहे हैं, 100 में कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे शेयर इशू एट पार। अभी यहाँ पे लिखा है शेयर इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब कि उसका फेस वैल्यू ₹100 है लेकिन कंपनी उसको बेच कितने में रही है, 150 में, मतलब कि 50 रुपीज़ क्या कर रही है वो ज़्यादा ले रही है, एक्स्ट्रा रही है। 50 रुपीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि शेयर्स इशू एट प्रीमियम। Fixed price method is used for all type of issue, that is public issue, right issue और ESO etc. फिक्स प्राइस मेथड ऑल टाइप ऑफ इशू, जो भी कंपनी इशू करती है वो सभी टाइप के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा यूज होता है, फिक्स प्राइस इशू मेथड। अभी उन्होंने हाईलाइट किए हुए एडिशनल इंफॉर्मेशन, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। When a company issues share at a price above the face value of a share, it is called as the issue of share at premium. कंपनी उसकी प्राइस से ज़्यादा फेस वैल्यू के फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा कुछ पैसा चार्ज करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स एट प्रीमियम। एग्जाम्पल, ए शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू, मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया अभी वही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। A share having a face value of ₹100 issued ₹150, ₹50 is the premium earned by the company, ₹50 क्या है उनका प्रीमियम है earned by the company and this has to be put in a separate account called as the securities premium account। जो भी 50 रुपीज़ है वो 50 रुपीज़ कंपनी क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। द प्रीमियम कैन नॉट बी कंसिडर एज अ प्रॉफिट एंड कैन नॉट टू बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिविडेंड। जो ये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा है उसको कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं बता सकती है और वो 50 रुपीज़ डिविडेंड जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते तभी भी नहीं देती है। द कंपनीज एक्ट हैज़ लेड any restriction on issue of share at premium, however it has imposed following condition for utilization of the securities premium account. It can be used for issuing fully paid up bonus share। जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का पैसा होता है वो कहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, बोनस शेयर इशू करने के लिए। द राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी मिसलिनियस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो पेड अप करने के लिए। द राइट ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस इनकर्ड एन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, उसके लिए टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनके लिए कुछ अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो ये कहाँ से लेते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से। अभी हम लोग को स्टडी करना है बुक बिल्डिंग मेथड। अंडर दिस मेथड the issuer company determines the number of share and the issue price at which its shares will be sold by bidding process। by bidding process, bidding मतलब कि नीलामी करना, पता है आपको, जैसे कि लिलाव करते हैं, नीलामी करते हैं, मतलब कि शेयर्स का एक प्राइस दिया किसी भी चीज़ को। अगर मुझे कोई एक घर है वो बेचना है, वो घर मतलब कि एक छोटा पुराना घर है, समझो उसका प्राइस मैंने 50,000 बोला, तो नीलामी करने के लिए कोई 50,000 से ज़्यादा बोलेगा, फिर ज़्यादा ऐसे कि लोग ज़्यादा प्राइस बोलते जाएंगे, एक टाइम पे एक प्राइस पे क्या हो जाएगा कि कोई भी नहीं बोलेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीडिंग प्रोसेस।
Under this method, the issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. वैसे ही कंपनी क्या करती है, बिडिंग प्रोसेस से शेयर्स इशू करती है. The company issue a red herring prospectus which contains price range or price band and asks the investor to bid on it. कंपनी बिडिंग प्रोसेस के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, हम लोग ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस 11 में स्टडी किया, वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. उसमें प्राइस का रेंज या प्राइस का बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर को वो पूछ सकते कि क्या कर सके, वो प्राइस के ऊपर बिड कर सके, नीलामी लगा सके. द लोअर एंड द प्राइस बैंड इज़ कॉल्ड एज अ फ्लोर प्राइस. जो भी लोअर प्राइस होगी बिडिंग प्रोसेस में उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोर प्राइस. एंड वाइल द हाईएस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. जो लोअर प्राइस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोर प्राइस, और जो हाईएस्ट प्राइस होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ प्राइस. जो भी बिडिंग प्रोसेस में एक प्राइस फाइनल हो जाएगी, वो फाइनल प्राइस को बोल दिया जाएगा कट ऑफ द प्राइस. इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर दैट दे आर विलिंग टू बाय एट प्राइस विदिन द प्राइस बैंड. इन्वेस्टर्स को कौन सी भी बिड नंबर्स का शेयर्स वो परचेज कर सकते हैं विदिन द प्राइस बैंड से. वो क्या कर सकते हैं, कोई भी शेयर्स का परचेज कर सकते हैं. बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days. जो भी बिडिंग प्रोसेस है वो 5 दिन के लिए ओपन होती है. द बिड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर कॉल्ड एज अ बैंक रनर्स. अभी जो ये भी बिड्स का अमाउंट है, जो भी शेयर्स इशू करते हैं बिडिंग प्रोसेस का, तो जो भी एप्लीकेशन मनी है, तो एप्लीकेशन मनी कहाँ पे सबमिट कहते हैं, लीड मर्चेंट बैंकर्स. मतलब कि डायरेक्टली किसी कंपनी में उसका पेमेंट नहीं होता है. कंपनी अपनी एक जो बैंक होती है, मर्चेंट लीडिंग बैंक, वहाँ पे वो क्या करती है, वो एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करने को बोलती है. उसको बोलेंगे बुक रनर्स हु एंटर द बिड्स इन अ बुक. आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्सेस कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस विच ऑल शेयर्स कैन ऑफर बी सोल्ड. जो भी बिडिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद कंपनी एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है. कट ऑफ प्राइस मतलब कि हम लोग ने बोला है कि जो फाइनल प्राइस होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, द हाईएस्ट और द बेस्ट प्राइस विच ऑल शेयर्स कैन ऑफर. कौन सी हाईएस्ट एंड बेस्ट प्राइस है कि सभी को शेयर्स इशू कर सके. कंपनी इशू अ प्रॉस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस. उसके बाद कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. वो प्रॉस्पेक्टस में क्या होती है, फाइनल प्राइस. बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इशू दैट इज IPO एंड FPO. बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज, कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं लोग, IPO एंड FPO. ये IPO एंड FPO क्या है हम लोग अभी नेक्स्ट में देखने वाले हैं. अभी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. पहले शेयर्स इशू करने के 3 टाइप्स थे, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. लेकिन अभी शेयर्स इशू एट डिस्काउंट कंपनी एक्ट प्रोहिबिट, मतलब कि अवॉइड किया गया है. वो क्यों हम लोग को देखने का. कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स अ कंपनी टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. उसके अनुसार कोई भी कंपनी अभी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती. हाउर इट में बी अलाउड इन सर्टन एक्सेप्शनल केसेस. कोई एक्सेप्शनल केसेस में कोई जो शेयर्स है वो डिस्काउंट में अलाउ कर सकते हैं. लाइक व्हेन शेयर्स आर इशूड टू इट्स क्रेडिटर व्हेन द डेब्ट्स आर कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर. जो भी क्रेडिटर्स है उनके जो डेब्ट्स है अगर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो वो शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं. अंडर ए डिस्टॉर्शन और डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एज पर द RBI और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से. जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार वो क्या हो सकती है, शेयर्स डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं. अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स एज फॉलो. मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर, एक IPO एंड FPO. पब्लिक ऑफर के अनुसार 2 मेथड से पब्लिक में ऑफर के, IPO एंड FPO. वो हम लोग को आगे स्टडी करना है. इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to the process of offering share of a company to the public. इनिशियल पब्लिक ऑफर में से ऑफर जो भी शेयर्स है वो किसको ऑफर किए जाते हैं, पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं फर्स्ट टाइम. कोई भी कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है. अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैड रेज इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर्स और अदर इन्वेस्टर में ऑफर इट शेयर टू द पब्लिक व्हेन इट इज़ नीड फ्रेश फंड.
नई कंपनी है, मतलब कि उनको फ्रेश फंड्स, फ्रेश पैसा, मतलब फ्रेश वो लोग कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, जो शेयर्स है वो क्या करते हैं, फर्स्टली ऑफर टू द पब्लिक। द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज द इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स इशू करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर IPO अ कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। कोई भी बिफोर IPO के अनुसार जो भी लिस्टेड कंपनी एंड शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, जो भी शेयर्स हो क्या प्राइवेटली हेल्ड किए जाते हैं। बट आफ्टर IPO कंपनी बिकेम्स अ लिस्टेड कंपनी। IPO के बाद कंपनी क्या बन जाती है, एक लिस्टेड, एक रजिस्टर बन जाती है। कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर इन ओपन मार्केट। आफ्टर IPO के बाद जो भी कंपनी वो लिस्टेड बन जाती है एंड इट्स शेयर, उसके शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड, परचेज एंड सेल किए जाते हैं बाय इन्वेस्टर से इन ओपन मार्केट में वो शेयर्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं आफ्टर द IPO। A company can make IPO through fixed price issue method और book building method। कंपनी IPO किस मेथड से कर सकती है, फिर हम लोग ने देखा है फिक्स प्राइस एंड बुक बिल्डिंग मेथड से। फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अभी हम लोग को FPO क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर स्टडी करना है। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर टू द पब्लिक आफ्टर IPO इट इज़ कॉल्ड एज अ फर्दर पब्लिक ऑफर। एक बार कंपनी ने क्या किया है, शेयर्स पब्लिक को डायरेक्टली इशू कर दिया, मतलब कि IPO होने के बाद अगर कंपनी वापस पब्लिक ऑफर करे तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉलो अप पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। दस एवरी इशू ऑफ शेयर बाय लिस्टेड कंपनी आफ्टर इट्स IPO इज कॉल्ड एज अ FPO। एवरी इशू ऑफ शेयर, जो भी इशू ऑफ शेयर कंपनी के बाद उसको हम लोग एवरी इशू ऑफ शेयर इज बाय लिस्टेड कंपनी आफ्टर इट्स IPO विल कॉल्ड एज FPO। उन्होंने वही बोला है कि आफ्टर IPO कंपनी क्या बन जाती है, लिस्टेड कंपनी बन जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FPO बोलते हैं। FPO लीड्स एंड इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन कैपिटल ऑफ कंपनी। FPO की वजह से जो भी सब्सक्राइब कैपिटल है, हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी यहाँ पे B है, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर्स हम लोग को किसको ऑफर करना है, जो कंपनी के पहले से क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको। कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एज फॉलोज। उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू एंड बोनस इशू। फर्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं राइट इशू। When a company want to raise further capital, it can issue share to existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding। कंपनी को और फंड्स की ज़रूरत है, उनको और क्या करना है, कोई शेयर्स इशू करना है। वांट टू रेज फर्दर कैपिटल, उनको कैपिटल की ज़रूरत है और शेयर उन्हें इशू करने हैं, लेकिन वो क्या करती है, जो भी शेयर इशू करती है वो शेयर्स परचेज करने का राइट किसको देती है, जो पहले से कंपनी की क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है उनको वो क्या करती है, ऑफर करती है शेयर्स इशू करने के लिए, लेकिन प्रपोर्शन में उनके पास कितने शेयर्स है, वो प्रपोर्शन में उनको क्या ऑफर करती है कंपनी, शेयर्स। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज ए राइट इशू ऑफ शेयर। इस इशू को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट इशू ऑफ शेयर। व्हेनेवर कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी। प्रीएम्प्टिव राइट्स मतलब फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। When a company makes further issue of share, the existing equity shareholder have pre-emptive right। कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, लेकिन उसमें फर्स्ट राइट किसको है, परचेज करने का, जो उनके पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको। कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज़ मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी क्या करती है, राइट इशू करती है, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि जो भी सिक्योरिटी, जो भी शेयर्स है वो एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही होती। उसके प्रोविजंस के रूल्स क्या, कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज़ लेसर देन मार्केट प्राइस।
जो भी राइट शेयर से सोल्ड करने उसको बेचने हैं वो शेयर होल्डर्स का प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस से क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर। कोई भी कंपनी राइट इशू कर रही है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स के लिए उसको क्या सेंड करना पड़ता है, लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर क्या करते हैं, कंपनी उनके इक्विटी होल्डर्स को सेंड करती है, उसमें राइट इशू के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। तो लेटर ऑफ ऑफर शैल मेंशन, उसमें क्या क्या होता है लेटर ऑफ ऑफर में, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, इनको कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं, द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज, 15 डेज का टाइम पीरियड उसमें होता है, एंड नॉट एग्जिस्टिंग 30 डेज, 30 डेज से ज़्यादा नहीं। द राइट टू री अनाउंस द शेयर होल्डर हैव the right to give up their shares in favor of any other person, the right of re-announce, अगर जो शेयर होल्डर्स उनको वो शेयर्स नहीं चाहिए होंगे तो दूसरे किसी को वो शेयर्स दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को। द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट, जो भी लेटर ऑफ ऑफर है वो किससे सेंड किया जाता है, रजिस्टर पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से या कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से। लास्ट में उन्होंने बोला है, इफ़ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इशू ऑफर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इट इज़ implied that it is not interested in the offer and the company can offer the unsold share to new investor। अगर शेयर होल्डर ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया राइट इशू के ऑफर के लिए, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि स्पेसिफाइड टाइम दिया है, इट इज़ इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब कि इट इज़ अंडरस्टूड थ्रू, मतलब कि ऐसे माना जाएगा कि जो भी इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं है जो कंपनी ने उसको ऑफ़र दी है उसके लिए, तो कंपनी क्या करेगी, दूसरे नए इन्वेस्टर्स को वो शेयर सेल कर देगी। इफ द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशू, कंपनी 90% ऑफ द इशू क्या करती है, राइट इशू से करती है। अभी हम लोग को देखने का है बोनस इशू। बोनस इशू या बोनस शेयर, बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर यूज एज अ फ्री कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। बोनस शेयर्स क्या है, हम लोग ने पहले भी बोला है कि कंपनी की तरफ से क्या एक गिफ्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन उनके जो एग्जिस्टिंग पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ही मिलता है और उनके प्रोपोर्शन में दिया जाता है। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी इशू बोनस शेयर आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड मतलब कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वही कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स किससे देती है, जो उनका एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है कि उन्होंने पहले से प्रॉफिट में से कुछ क्या करके रिजर्व करके अलग से रखा हुआ है, उसमें से क्या मिलता है, बोनस शेयर मिलता है। द प्रॉफिट और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड, इट इज कॉल्ड एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। उसके प्रोविजंस, उसके रूल्स क्या क्या है बोनस शेयर्स के। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इशू। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कंपनी किसमें से बोनस देती है, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज एन अकाउंट विच द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड व्हेन शेयर्स आर सोल्ड एट प्रीमियम इज अ कैपिटल। मैंने पहले ही बोला कि जो शेयर्स इशू एट प्रीमियम होता है उसके जो पैसा आता है उसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट is an account in which a company transfer part of the profit to be used for specific purpose, that is issue bonus share. Company cannot issue bonus share only out of the reserve created by revaluation of assets. कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती कौन से पैसे का, जो भी असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का पैसा होगा उसमें से कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं करती। इट ऑल्सो कैनॉट इशू बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। जो भी डिविडेंड का पैसा पे करने उसमें से भी कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। वंस द अनाउंसमेंट फॉर बोनस शेयर इज मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट कैनॉट बी देन विथड्रॉन। अगर एक बार कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि वो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बाद उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कैनॉट री अनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अनदर पर्सन।
शेयर होल्डर्स अपने जो उनको बोनस शेयर मिले हैं वो बोनस शेयर दूसरे किसी के नाम पे नहीं दे सकते। देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। वहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे बोनस शेयर एंड राइट इशू खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।